करेंगे बेटा 12। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेज। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंसेज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा बेटा। हाइट एंड डिस्टेंसेज का मतलब ये नाम से ही क्लियर है आपको। इसका यूज हम जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज, इसकी एप्लीकेशन है ये किसी भी, जैसे बिल्डिंग हुई आपका, कोई टावर हुआ, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है। ठीक है, इसकी हाइट मेजर, या कोई ये टावर हो सकता है, बिल्डिंग, कुछ भी बेटा नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग हो सकता है आपका, टावर हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है। ठीक है, किसी भी ट्री, टावर और बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी हाइट मेजर करनी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली क्या होगा, आपका 10 चैप्टर के जो एंगल है वो आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग, टावर। दूसरा डिस्टेंसेज कैसे मेजर करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पॉइंट, कोई पर्सन है यहां पे खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, उसकी ये डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होगा, आपको एंगल गिवन जरूर होगा, एक एंगल और एक साइड जरूर गिवन होगी। कुछ भी गिवन हो गया तो इसकी हाइट भी गिवन होगी। ठीक है, कुछ भी, हमें ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, और इसकी हाइट मेजर करनी होती है हमें, तो हाइट भी मेजर कर सकते हैं और ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। भाई ये पर्सन इस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, आप वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब इन दो चीजों को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस और हाइट मेजर करने के लिए आपको दो कंसेप्ट है बस, इसमें बेसिक के दो ही कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या है, अगर कोई पर्सन यहां पे खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन यहां पे खड़ा है और वो किसी बिल्डिंग या टावर के टॉप को देख रहा है, वो ये टॉप है आपका, तो नीचे, तो जो इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे खड़ा है वो पोजीशन, बेटा जिस पोजीशन पे खड़ा है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, चाहे वो ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर कहीं किसी बेस के ऊपर खड़ा है तो वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी उस केस के लिए। ठीक है, तो उस बेस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, उससे हम, अगर कोई पर्सन है उसको टॉप को देखना है, कोई पर्सन है उसको टॉप को देखना है तो अपना हेड ऊपर करेगा। ठीक है, ये बात समझते हो? इसलिए बेटा ये एंगल जो है ऊपर की तरफ अपना फेस करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या किया उसने, अपना फेस एलिवेट किया ऊपर की तरफ, तो एंगल का नाम रख दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, एंगल का नाम रख दिया बेटा ये। ठीक है, अब कोई पर्सन इस साइड खड़ा है, कोई इधर भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इस साइड पे खड़ा है, ये पोजीशन, कोई ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 इधर खड़ा है, तो अगर उसको इस पर्सन 2 को टॉप देखना है तो वो क्या करेगा, इसके यहां से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या होगा, ये फेस ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो जाएगा। यानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये दोनों हमारे सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से आपको क्लियर हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीजें आपको बेटा डायग्राम बनाने में काम आएंगी। ठीक है, डायग्राम बनाना है, जिस बच्चे का इस चैप्टर में डायग्राम सही बना दिया जिसने, इसमें सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे आपके, और जिसने स्टेटमेंट को रीड करके सही फिगर बना दिया उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैलकुलेशन टफ नहीं है इसमें, फिगर, जो स्टेटमेंट को रीड करके जो सही से फिगर बनाएगा, बस यही मेहनत है इसमें, और कुछ नहीं है।
एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल क्या, तो एंगल की डायरेक्शन ये होगी, क्या एंगल की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है बेटा, देखो क्लियर है, क्या एंगल ऐसे जाएगा ये वाला, या एंगल ऐसे जाएगा ये वाला। इसके सिवा कोई एंगल की, एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी दो डायरेक्शन के सिवा कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना। अब इस केस में बेटा टॉप को नहीं देखा गया, एक ही किसी के टॉप को नहीं देखेगा। अगर टॉप को देखेगा तो एंगल उसको फेस अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अगर उसका फेस ऊपर की तरफ हुआ तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन अगर उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस फिगर को थोड़ा रब करके फिर से बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना बेटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम इसका मतलब है नीचे की तरफ देखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हुआ है और कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है ये आपकी, बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन है आपका यहां पे खड़ा है और उसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ भी किसी भी चीज को, पर्सन को, दूसरे पर्सन को देख रहा है, तो उसे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ होगी बेटा, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट 1, अगर ऑब्जेक्ट 1 यहां रखा है तो इसको देखने के लिए इसे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट को देखने लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है बेटा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो डिप्रेशन एंगल बनाना है बेटा, तो क्या करो, जहां उसकी आईज है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहां आएगी आपकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी इस लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एंगल कैसे बनेगा बेटा, नीचे की तरफ, तो यहां इससे एंगल ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एंगल है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो फॉर एग्जांपल O2 है ये आपका, ठीक है, इसको देखना है तो इसको यहां से देखने के लिए लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हो जाएगा AOD। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई चीज। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, तो डायरेक्शन कैसे बन रही है इनकी, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बेटा, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो अपना। ये ऊपर की तरफ जाएंगे एरो, इसमें नीचे की तरफ आएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन में। अब एक चीज और समझो इसमें, ये बेसिकली इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बस स्टेटमेंट रीड करनी है आपको, कुछ नहीं है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे बेस पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, फॉर एग्जांपल आप टॉप को देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, दोनों लाइन, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल आ गए। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपकी अल्टरनेट एंगल हो गए आपके, इसलिए आपकी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर सेम फिगर इक्वल होते हैं बेटा, ठीक है, एक ही फिगर में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही चीज होती है, ठीक है।
ये आपको क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन देगा, कि किसी क्वेश्चन में मिक्स नहीं कर देगा, किसी में दोनों एंगल डिप्रेशन देगा। ठीक है, वो स्टेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, वहां पे इन बातों को बताया जाए। कुछ पॉइंट और है, जैसे क्या पॉइंट है, जैसे ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ठीक है, पर्सन या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट्स ऑन इधर साइड, ठीक है। अब इसका मतलब है बेटा इधर साइड, एक पर्सन इधर खड़ा है, एक पर्सन इधर खड़ा है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं लेंगे, आपको इस चीज का क्लियर कर लेना। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, एक बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में खड़ा है, एक राइट साइड में खड़ा है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो ये तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएंगे, उसके हिसाब से हम करते जाएंगे, ठीक है। और जो छोटे मोटे पॉइंट आएंगे, मेन तो बेसिक है इसके दो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ बेसिक नहीं है। पीछे वाले एंगल यूज होंगे, स्टैंडर्ड एंगल ही दिए जाएंगे आपको, कोई भी एंगल ऐसे नहीं दिया जाएगा 40 एंगल नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वही एंगल मिलेंगे 0, 30, 45, 60, ठीक है, 90 भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, 0 भी नहीं देखने को मिलेगा, 90 भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंगल आपको याद होने चाहिए, 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी जो टेबल थी, उसमें 30 के, 45 के और 60 के, ये तीनों एंगल याद होने चाहिए आपको सबको, मोस्टली यही यूज होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको रूट 3 फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू दे रखी है 1.372, आप वही उठ करके आंसर निकालोगे। अगर नहीं गिवन है तो आप नहीं निकालोगे, वैसे इतना छोड़ दोगे। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट निकाली आपने, हाइट आई 180√3, तो आप इतना ही छोड़ दोगे मीटर लिख के। लेकिन अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.732, तो वो यहां पुट करोगे कैलकुलेट। अगर √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है तो आप 1.73 यूज करोगे, ये 2 यूज नहीं करोगे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। जितनी वैल्यू दे रखी है उतनी यूज करोगे, नहीं दे रखी है तो उतना ही छोड़ देंगे बस। देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपके, जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले ये दो क्वेश्चन लिए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक, बस सिंगल आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद क्या है आपके 2 ट्रायंगल बनने लग जाएंगे, 2 एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सारे करते हैं। पहले इन 2 क्वेश्चनों में डिफरेंस समझो, दिखने में थोड़े बहुत एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो बात में बताना चाहता है उनको नोट करना बेटा। सबसे पहला काम क्या है, आपको इनमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और साथ साथ फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर बना रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आ गया बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। जो लैडर है वो एक वॉल के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो हम एक वॉल बना देते हैं बेटा, ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड। लैडर है जो लगी हुई है इसके साथ, ठीक है, वॉल के साथ लगी हुई है। एंड फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो ये फुट है, लैडर का फुट यहां पे होगा, लैडर का जो फुट है वो यहां पर होगा, वो कितना है, इसके फुट से 9.5 मीटर अवे है, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है ये, अगेंस्ट ए वॉल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपको ये एल फाइंड करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वॉल है आपकी। तो इसमें हमेशा बेटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंगल के अपोजिट में, जो हमने थीटा लिया है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीज आपको पता है, 10 चैप्टर के बेसिक यूज होंगे। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं, हमें जो निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, हमें निकालना है एल, ठीक है। इनकी नेमिंग कर दो ए, बी और सी, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अपनी राइट एंगल ट्रायंगल लिखोगे ए बी सी, तो इसमें क्या करोगे आप, आपको जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो, एल फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। गिवन क्या है, नीचे गिवन लिखना है 9.5, ये क्या बन गया, ध्यान से देखो बेटा,
ये आपका h और ये आपका है b। तो h अपॉन b क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो h अपॉन b क्या होता है बेटा? सीकेंड थीटा। ठीक है, तो सीकेंड आ गया बेटा, ये सीकेंड थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा सीकेंड 60 की। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका उल्टा कर दो, 2 हो गई। तो L हो गया आपका 9.5 इंटू 2, यानी आपका 19 मीटर। ये मीटर बेटा जरूर लिखना, ठीक है, ये मीटर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, इतना ही पूछा था। इसके ऊपर ये क्वेश्चन, जितनी स्टेटमेंट है उसको रीड किया, उससे फिगर बनाया, और जो फाइंड करना है वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। तो फिर आपको चेक करना वो क्या बना, h अपॉन b तो होता है सीकेंड। ठीक है, अब सेकंड में देखो डिफरेंस बेटा। 6 क्वेश्चन लिया है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। सेम फिगर, एक वॉल है, वर्टिकल है बिल्कुल, इसमें वॉल है। ये चीज बेटा आप कंसीडर भी वर्टिकल ही करोगे, वॉल कभी आपकी ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, लैडर लगी हुई है बेटा, ये है 15 मीटर। अब की बार L दे दिया है बेटा आपका। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। आप बेटा ध्यान से देखो, बेसिक में जो बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जनरल केस हुआ है 60 डिग्री विद द वॉल। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 60 लगा के सोल्व कर देंगे। नहीं बेटा, ये डिफरेंस है। जो एंगल बना रही है लैडर वॉल के साथ बना रही है 60 डिग्री, ना तो ये एंगल आपका एलिवेशन है, ना आपका ये डिप्रेशन है। ठीक है, ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब की बार ये पूछ लिया है, लेट कर लो, ये आपका स्मॉल h है। ठीक है, स्मॉल h है आपका। तो अपनी ट्रायंगल कंसीडर करो बेटा, ए बी और सी लिखोगे। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बेटा। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी के ऊपर आपका 90 है। ठीक है, अब इस फिगर को देखते हुए एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर ये बेस और ये आपका h, फाइंड क्या करना है, स्मॉल h। तो h लिखा बेटा, गिवन क्या है 15। ये क्या हो गया, ये ध्यान से देखो बेटा, ये बेस और ये h, b अपॉन h गिवन है। b अपॉन h क्या होता है, कोस एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर ये चीज ऐसे लिखोगे आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। मोस्टली बच्चे इसमें जल्दी में यहां एंगल 60 ले लेते। ठीक है, तो आपका h आ जाएगा यहां से, h इज इक्वल टू 15 इंटू कोस 60। कोस 60 कितना होता है बेटा 1/2, तो 7.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं बेटा। अब क्या है, इसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे 2 ट्रायंगल बनेंगे उसमें। ठीक है, हम उनको कंसीडर करते हैं। अभी ध्यान से बेटा स्टेटमेंट को रीड कर ले, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नंबर 7 देखो बेटा। इसकी ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ी, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल जितनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, पहले समझने की कोशिश करो। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा मैंने इतना रीड किया, इतना ही फिगर बनाऊंगा मैं। ठीक है, स्टेटमेंट को, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। ठीक है, इसके ऊपर एक वर्टिकल टावर है, वर्टिकल टावर बना देते बेटा इसका। ये टावर, वर्टिकल टावर 90 एंगल बनाएगा। एंड इज सरमाउंटेड इसके ऊपर लगाया गया है बेटा, इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। ठीक है, एक फ्लैग स्टैप लगाया गया है इसके ऊपर। ठीक है, ये फ्लैग लगा दिया बेटा, इसके ऊपर एक फ्लैग अटैच किया हुआ है। इतना बेटा, इतनी लाइन पढ़ी है, इतना फिगर बना दिया मैंने।
एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। अब प्लेन तो नीचे है, प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, 70 मीटर अवे, यानी ये डिस्टेंस जो दे रखी है फ्रॉम द टावर, टावर से डिस्टेंस दे रखी है 70 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है बेटा इस पॉइंट की। एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है या बैठा हुआ है, नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेंगे, ऊपर की तरफ, ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब इसका टॉप यहां पे है और बॉटम यहां पे है, ठीक है बेटा, ध्यान से, टॉप यहां पर है और बॉटम यहां पे है, इनको दोनों को देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट बना दो, लाइन ऑफ साइट, एक तो ये लाइन ऑफ साइट और एक लाइन ऑफ साइट ये बेटा, आप थोड़ी स्ट्रेट बना देना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आर रिस्पेक्टिवली 60, पहले टॉप आया है, टॉप को देखने का एंगल है 60 डिग्री, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है बेटा, टॉप का है 60 डिग्री, ये पूरा है 60 डिग्री, और जो छोटा एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, आपको ये हाइट फाइंड करनी है, लेट ये कर लिया, आपकी हाइट है दिस स्मॉल h एंड दैट ऑफ द टावर, टावर की कैपिटल H ले ली, ठीक है। टावर, ये आप लाइन स्टेटमेंट में लिख देना, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ स्मॉल h और हाइट ऑफ टावर कैपिटल H, ठीक है। अब इसमें बेटा इसके बाद फिगर बन गया, नहीं आपने स्टेटमेंट रीड कर ली, फिगर बन चुका है, इसकी नेमिंग कर दो पॉइंटों की, ए बी सी और डी, ठीक है। अब जो फिगर दे रखा है ए बी सी और डी, एक एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक बार में एक ही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी सी को। ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक बार में एक, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी और डी, ठीक है बेटा, बीच में जो एंगल लिख रहा हूं उस पर 90 आपका, ए बी और डी, ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगलों में जो फाइंड, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको देखते हैं। तो फाइंड क्या करना है, छोटे वाला जो ट्रायंगल उसमें फाइंड करना है कैपिटल H अपॉन नीचे जो गिवन है 70, ठीक है। तो बेटा एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या बन जाएगा, tan थीटा, और थीटा कितना है 45, ठीक है। तो यहां से आपका H कितना आ गया, tan 45 कितना होता है 1, तो H 70 मीटर, यहां से बेटा आपका 70 मीटर आ गया है। इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी, ठीक है। अब इसमें आप फाइंड क्या करना है, ये पूरा फाइंड ही करना है, एच हमने निकाल लिया, लेकिन हम इस पूरा परपेंडिकुलर कितना है मेरा, एच कैपिटल H प्लस स्मॉल h, H प्लस H, ये फाइंड करना है, और गिवन है 70, क्या बन गया फिर से P अपॉन बी, tan, अब की बार एंगल कितना है 60 डिग्री, इस वाली ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री। तो यहां से बेटा H की वैल्यू पुट कर दो, अब की बार अगर आपने फाइंड कर लिया तो यहां पुट कर दो, 70 प्लस H, नीचे 70 और इधर tan 60, तो tan 60 कितना होता है √3, ये वैल्यू आपको जल्दी याद होनी चाहिए बेटा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 70 प्लस H 70 √3 क्या आएगा बेटा, 70 को इधर भेज दो -70, तो H आ जाएगा 70 कॉमन ले लो √3 -1, तो ये आ गया आपका, इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, √3 होता है 1.732, √3 की वैल्यू 1.732, उसमें से 1 चला गया, कितना बचा 0.732, तो ये मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर आ जाएगा आपका
14, 21, 25, ठीक है, 49 और 2 51, 3 के बाद डेसिमल, यानी h आ गया आपका 51.54 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे बेटा, ये आंसर है आपके। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके आगे, तो स्टार्टिंग में इसको आप समझ लोगे तो आपकी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में। ए वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई, ठीक है, इतना बड़ा बेटा, इतने की मैं एक फिगर बना देता हूं जितना मुझे आता है। अब ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आपका ट्री होता है, ये ट्री है बेटा, ठीक है, हमें हाइट दिखानी है, मुझे ट्री नहीं बनाना यहाँ पे, तो ये हाइट है 15 मीटर की, अंदर लिख देता हूं 15 मीटर। लिख देता हूं मैं, ट्री है ये आपका, ठीक है। इज ब्रोकन बाय द विंड, ठीक है, विंड से बेटा ये टूट गया आपका। अब मुझे नहीं पता कहां से टूटा है, आगे बढ़ते हैं। इन सच ए वे दैट, इस तरीके से, इट्स टॉप, इसका जो टॉप है, ठीक है, जस्ट टचेस द ग्राउंड, इस तरह से टूटा है कहीं से बीच में से, तो ये जो टॉप है वो ग्राउंड पे आके लग जाए, तो वो लेट कर लो, ये यहां से टूट गया बेटा, ठीक है, ये यहां से टूट गया है, और इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, तो टॉप आएगा यहां पे टूट के और ऐसे लग जाएगा बेटा, ठीक है, ये टॉप है, इतना पोर्शन टूट के नीचे आ गया, ग्राउंड को टच कर रहा है, टच इज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 एंगल बना रहा है, ठीक है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से किस हाइट के ऊपर डिड द ट्री ब्रेक, पेड़ किस हाइट से टूटा है, ये बता रहा है आपको, ये वैल्यू बतानी है बेटा आपको। लेट ये एच है आपका, टोटल कितना था 15, और ये आपका एच, तो ये कितना बच गया बेटा, ये 15 माइनस एच, ठीक है, तो 15 माइनस एच हो गया बेटा। ये एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये इतना फिगर है आपका। स्टार्ट करते हैं बेटा, इसमें एक ही फिगर बना आपका, क्योंकि टूटने के बाद एक ही फिगर रह जाता है आपका। जितनी स्टेटमेंट हमने पढ़ी उतना फिगर बना लिया है। अब जो फाइंड करना है, ठीक है, जो फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, आप लिखोगे स्मॉल एच, नीचे गिवन के, गिवन और क्या है बेटा, नीचे वाला तो गिवन है नहीं, ये गिवन है 15 माइनस एच, 15 माइनस एच। अभी क्या बन गया, परपेंडिकुलर, नीचे एच, तो P अपॉन H क्या होता है, साइन एंगल 60 डिग्री, एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो इसके ऊपर आपका आ गया ये H अपॉन 15 माइनस एच, साइन 60 √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2h इज इक्वल टू 15 √3 माइनस √3h, इस वाली टर्म को इधर लेके आओ और h कॉमन आ जाएगा आपका 2 प्लस √3, ठीक है, इज इक्वल टू 15 √3। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। अब बेटा नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, रेशनलाइज, रेशनलाइज कर दो, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 30 √3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 15 इंटू 3, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, ये
स्मॉल h की डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। कैलकुलेट करो ये 30 इंटू 1.732 माइनस 45 और इसकी कैलकुलेशन करोगे 0, 6, 9 और 21, 3 और 1 5, 3 के बाद डेसिमल माइनस 45 कितना आ गया बेटा 51.96 में से 45 जाएगा 6.96 मीटर। तो ये एच आ गया बेटा आपका, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, इनको प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो बेटा, है तो छोटी सी स्टेटमेंट लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। द शैडो ऑफ ए ट्री, सॉरी शैडो ऑफ ए टावर, ठीक है। एक टावर की बेटा जो शैडो है वो देखनी है आपको। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऑफ द सन इज 45 इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब बेटा एक टावर बना लो। सबसे पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। एक टावर है, ग्राउंड है बेटा, जो आपकी शैडो वो ग्राउंड में ही बनेगी आपकी। तो ये जो है वो लगा लो आप, ये ग्राउंड है आपका और ये टावर है, ठीक है। अब एक बात बेटा ये बताओ, जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारा एंगल बढ़ेगा, ठीक है। इसके टॉप व्यू को देखना है, फॉर एग्जांपल इसके टॉप व्यू को देखना है, तो इसके टॉप व्यू को देख, जैसे हम यहां है तो बेटा एक बार देखो, इस लाइन को ज्वाइन करोगे आप, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन, आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना बेटा, ठीक है। ये एंगल और एक एंगल बेटा इसकी तरफ आगे की तरफ जाएंगे हम, तो फॉर एग्जांपल ये, इनमें से कौन सा एंगल ज्यादा है? तो बेटा ये एंगल ज्यादा मिलेगा, ये एंगल कम होगा, ठीक है बेटा। हम किसी वॉल या टावर के नजदीक जाएंगे तो हमारा व्यू, एंगल ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो बेटा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको 45 लिख देते हैं, इसको 60। ये नहीं करना बेटा। जो टावर है, टावर के पास वाला एंगल आपका ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 60 रहेगा और ये आपका 45 रहेगा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर। जब 45 था तो कह रहा था जो शैडो है, फॉर एग्जाम्पल 60 एंगल है तो तब शैडो ये है और 45 है तब ये है, तो क्या इस कहने का मतलब क्या है, ये 10 मीटर लॉन्गर है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है बस इतनी बेटा, ये डिस्टेंस 10 मीटर ज्यादा है। 60 एंगल की बजाय ये जो शैडो है वो 10 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। ऊपर कहीं सन होगा आपका, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ले रखे है, ठीक है। तो अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, स्मॉल h। अब दो ट्रायंगल बन गए बेटा, ट्रायंगल इनकी नेम करो पहले, सबसे पहले A, B, C और D, ठीक है। इसको x सेलेक्ट कर लो बेटा, इसको x मीटर डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया तो पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 10, पूरी शैडो कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और इसको x सेलेक्ट कर लिया हमने। हमें x की जरूरत नहीं है, केवल h की जरूरत है बेटा। तो जितना हो सके हम x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल कंसीडर करो, पहले ट्रायंगल लिया मैंने A, C और D, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ACD, पूरी ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसको भूल जाओ, बीच में है ACD। कितना हुआ बेटा, ये आपका 90 रहेगा। तो इसमें जो फाइंड करना है वो देखो, H बेस आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू P अपॉन B 10, यानी आपका हो गया 10, एंगल है 45। जो एक ट्रायंगल लिया बेटा ACD, उसमें 45 एंगल है तो 45 लिखेंगे यहाँ पे। तो 45 कितना होता है, ये आपका 1 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, तो h इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। यहां से आ गया हमारा। दूसरा
ट्रायंगल कंसीडर करोगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इसमें x अपॉन x इज इक्वल टू tan 60, ठीक है। अब की बार एंगल इस वाली ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस वाली ट्रायंगल में 60 एंगल है, तो tan 60 ये होता है आपका √3, तो यहां से आ गया h इज इक्वल टू √3x। अब ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है, इसमें क्या करना है, हमें x की जरूरत है नहीं, x को एलिमिनेट करना है, तो x की वैल्यू निकालो यहां से, x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे आप, ये इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड, तो h इज इक्वल टू h अपॉन में √3 प्लस में 10, अकेला h अननोन है बेटा, फाइंड कर लोगे, कैसे आएगा, अब ये इसको इधर लेके आओगे, h कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 10, तो h आ गया आपका 10 इंटू √3, नीचे √3 माइनस 1, ठीक है। रेशनलाइज कर दो इसका, रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस प्लस 1, तो इसको कैलकुलेशन करोगे, इसकी आपकी कितनी आएगी, h आ जाएगा आपका, नीचे आ गया 3 माइनस 1 2, नीचे 2 आ जाएगा आपका, 2 से नीचे 2 आया, ये 5 पे कट जाएगा, तो ये 5 10 कट जाएगा 5 पे, ठीक है, नीचे 2 आया है, 2 से 10 कट जाएगा 5 पे, 5 √3 प्लस 1, ये आई बेटा हाइट, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, थोड़ा यार राइट साइड में कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, जो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, आपकी हाइट तो आ चुकी है, लेकिन वो रूट की में है, इसको सिंप्लीफाई कर, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732, तो h हो गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई करो एक बार, तो 5 इंटू 3 प्लस 5 √3, ठीक है, ये हो गया बेटा 15 प्लस 5 इंटू 1.732, 15 प्लस मल्टीप्लाई करना बेटा, 0 15 16 35 36 5 और 8, ठीक है, ये आ गया बेटा 50 और 8 23.66 मीटर, ठीक है, ये मीटर में दे रखा होगा, हाँ, तो सारी डिस्टेंस आपकी मीटर में, तो h जो है बेटा टावर की हाइट है 23.66, जो भी आंसर है आपका ये होगा। कुछ बच्चे छोड़ सकते हैं बेटा यहाँ पे, लेकिन अगर वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई कर दो तो सही रहेगा, 1.732 से मल्टीप्लाई करना है अगर गिवन नहीं है, अगर आपको 1.73 गिवन है तो 1.73 पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, अभी तक का मुझे लगा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका फिगर, मोस्टली बच्चे इसका फिगर रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, मोस्टली बच्चे इसका फिगर रॉन्ग बनाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक स्टेटमेंट रीड करो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई, क्या बोला है, आपकी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है 15 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एक बेटा आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, फिगर बना देता हूं बेटा यहाँ पे, ये आपकी बिल्डिंग है 15 मीटर, इसके टॉप से देखो बेटा, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे, इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई, इतना फिगर बना दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से बना रहे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो लाइन आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बेटा, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, अब एक यहां से क्या कर रहे हैं, एक टावर है उसके टॉप को, इससे पता लग गया बेटा जो टावर की हाइट है वो इससे बड़ी है, दोनों फॉर एग्जांपल ये आपके ग्राउंड में है, ठीक है,
दोनों ग्राउंड पे आपके, ये टावर है आपका टावर। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ा दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कह रहा है इसके टॉप को देखा जा रहा है, टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा जितनी स्टेटमेंट मैंने रीड किए उसके हिसाब से फिगर बनाया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा भाई। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। अब बॉटम के ऊपर आ जाओ बेटा, जितना बोला उतना, इसके बॉटम पे आ जाओ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इसके टॉप को देखना, अब नीचे से देखना, अब की बार इसको ज्वाइन करो अब, ठीक है। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एंगल आपका 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये हाइट फाइंड करनी है, कितनी है कंप्लीट, यहां तक, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। आपको ये टावर है, ये बिल्डिंग है, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये दो चीज अननोन है आपकी, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। फिगर बना लिया बेटा हमने। अब यहां पे दो ट्रायंगल मिलेंगे, दो ट्रायंगल पे आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले बेटा एक चीज देखो, अगर ये x है तो ऊपर ये भी x होगा, ठीक है, तो ये भी x होगा आपका, ठीक है। इतना x है तो ये भी x होगा। तो इसके टॉप से आपने इस सबसे पहले इनकी नेमिंग कर दो, A B C D और ये E पॉइंट, ठीक है। A B C D E। ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करो बेटा। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल कंसीडर करना है आपको, ट्रायंगल ECD, ठीक है, ECD। अभी मुझे ये तो नहीं पता बेटा इसमें, ठीक है, और ये तो पता है 15, यानी ये 15 हो गया आपका, ठीक है, ये 15 हो गया इतना। ये डिस्टेंस जो आपकी यहां तक 15 हो गई है, ये पूरी एच है आपकी, ठीक है, पूरी एच है। तो ये कितनी रह जाएगी? h माइनस, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, h माइनस 15। ये पूरी h है बेटा आपकी, इसमें से 15 माइनस करोगे तो ये रह जाएगी h माइनस 15। तो आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, तो इसमें आ गया h माइनस 15, नीचे x, तो क्या बन गया बेटा? p और b, ठीक है, p बाई b। तो यहां से p बाई b क्या होता है आपका? tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन मिला h माइनस 15 और x, तो ये आया 1/√3, ठीक है। इतना अभी इतना रखो इसको। एक अब नहीं यहां मिली, एक ट्रायंगल से मुझे ये रिलेशन मिल गया, दो अननोन है बेटा मेरे पास, ठीक है। दूसरे वाला जो ट्रायंगल है बेटा उसमें देखो, दूसरा वाला ट्रायंगल देखो, दूसरा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा जिसमें एंगल कंसीडर हो आपका 60, ए बी डी। इसमें आप ये पूरी हाइट कितनी है? h, ठीक है, x क्या बन गया? tan, एंगल 60 डिग्री। तो यहां से x का रिलेशन आ गया x √3, h इज इक्वल टू आ गया √3x। अब ये h की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर लो, h की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो √3x माइनस 15, नीचे था आपका x और इधर है 1/√3। तो क्या करोगे इसमें? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 15√3 और इज इक्वल टू x। तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू
15√3, तो x कितना आ गया बेटा 15√3/2। ठीक है, 15√3/2। दूसरा क्या कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई आपकी 7.5√3 मीटर। इतना ये बेटा आंसर है आपका। अगर आपका पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा है तो इसमें ये √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देना। ठीक है, ये आ गया x। दूसरा आपको x फाइंड करना था। अगर x आपका ये आ गया है तो ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करो इसमें √3 यानी 7.5 × 3, तो 15, 21, 22 यानी आपका 22.5। ये हाइट की, ये जो आपकी हाइट है टावर की ये आ गई है 22.5, तो ये आ गई है। और इसको आप डेसिमल में लाना तो आप डेसिमल में लाना बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ध्यान से टाइम वीडियो को देखना, जो डाउट आए वो अपने पूछ लेना। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको बेटा फिर से पीछे करो और इसको फिर से देखो। ठीक है।